हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 नवंबर 2022 को जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसका जो क्वेश्चन पेपर है जो आज मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये जो है मेरे पास ए सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। सभी के लिए एक जैसा आता है, लेकिन क्या होता है इसमें क्वेश्चन जो है आगे पीछे कर दिया जाता है। तो इसमें जो है आपके पास 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 मार्क्स का जो है ये पेपर रहता है इसका। और समय आपके पास जो अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है वो है 2 घंटे 2 आवर्स। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 के हिसाब से, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आपका जो है 1 मार्क्स जो है काट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें मैं जो है आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम जिनका है वो जो है आप यहाँ से जो है इंग्लिश देख सकते हैं, क्योंकि अगर बोथ लैंग्वेज में मैं जो क्या है दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो हमारा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो है टोटल 100 क्वेश्चन जो है हम इसी वीडियो में जो है आपको बताएं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था भारत की निम्नलिखित झीलों पर जो है आपने विचार करना था। सबसे ऊंची झील सोहामो झील, तैरती झील लोकतक झील, जमी हुई झील सोमोगो झील। कौन सा कथन सही है? नीचे आपके पास जो है कोड दे रखे थे, तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि सारे सही है। 1 2 3, 1 2 3 यानी कि सारे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु अंतराल को सबसे अधिक जो है वर्णित करता है? कौन सा कथन जो है वायु अंतराल को सबसे अधिक वर्णित करता है? इसका जो आंसर आना था वो आना था डी ऑप्शन। जो है आप देख लेना कौन कौन से थे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो है ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का, और जो आप इसको अच्छे से जो है आप पढ़ सकते हैं अपनी स्पीड से, अपनी गति से। नेक्स्ट है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? इसका आंसर आना था विश्व के सभी देशों को व्यापार में जो है समान अवसर देना। किसका उद्देश्य था? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था वो था सैन इंडेक्स इज रिलेटेड विद। सैन इंडेक्स जो है वो किससे संबंधित है? ये जो इंडेक्स है वो है गरीबी से, तो आंसर आना था वी। ये जो है मैं आपको ऑप्शनल आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंचुए जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में जो क्या है मदद करते हैं। अवघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। और थर्ड जो था तीसरा वो था डेंटिस्ट अपघटन के लिए जो है कच्चा माल है। इसका जो आंसर आना था, इसमें क्या बताया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा सही है? तो इसमें आंसर आना था सी, केवल ए और ए नहीं, मतलब केवल 1 और 3, यानी कि ये सही था और ये वाला डेंटिस्ट अपघटन के लिए कच्चा माल, ये दोनों सही थे और दूसरा जो क्या है वो गलत था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली प्रकृति में अल्पकालिक है? कौन सी नदी प्रणाली जो है प्रकृति में अल्पकालिक है? तो इसका जो आंसर होना था वो होना था सी, लूनी नदी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी प्रणाली के संदर्भ में जो है निम्नलिखित युगम दे रखे हैं यहाँ पे, उनको आपने क्या है मैच करना था। भागीरथी और अलकनंदा सामने दे रखा है, संगम क्षेत्र इसका देवप्रयाग। धौली गंगा और विष्णुप्रयाग सामने है कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा सामने है रुद्रप्रयाग। इसका जो आंसर होना था वो है सी, 1 और 3, देवप्रयाग और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम जो है रुद्रप्रयाग है, और भागीरथी और अलकनंदा का जो क्या है वो देवप्रयाग है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो यहाँ पे गलत दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है सही होना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर जो है अपने विचार करना था। खामसिन मिस्र, जिबली लीबिया, चिली ट्यूनीशिया। ये जो है क्या है स्थानीय हवाओं के प्रकार है, लोकल विंड के टाइप्स है। और यहाँ पे जो है सामने जो दे रखा है
क्षेत्र उसका कि जो है कौन सी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था डी, यानी कि लगभग जो है सारी सही है। खामसिन जो है मिस्र की लोकल विंड से स्थानीय हवा है। जिबली लीबिया से संबंधित है और चिली जो है ट्यूनीशिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गोखरू झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपने विचार करना था। ये जलोढ़ नदियों के साथ साथ जो है अधिक पाया जाता है। इन झीलों का निर्माण तब होता है जब एक बहती हुई नदी अपना मार्ग सीधा कर लेती है और एक्यूमट मियंडर जो है लूप या छूट जाता है। थर्ड था कश्मीर की वुलर झील एक जो है गोखरू झील मानी जाती है। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था बी, यानी कि तीनों जो है इसमें क्या है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर फिर से आपने जो है विचार करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में विजांग स्टील प्लांट कर्नाटक दे रखा है, विजयनगर स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश, राउरकेला ओडिशा। इसमें भी जो कहा आपने सही का मैच करना था। तो इसमें जो सही है वो केवल जो है थर्ड है। तो आंसर आना था डी, केवल 3 राउरकेला ओडिशा। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास का जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था बी, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव। गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो था निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या वृद्धि के जो है मालथूसियन सिद्धांत का जो है सबसे अच्छा जो है वो वर्णन करता है। इसका जो है वो आएगा बी, खाद्य आपूर्ति की तुलना में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी जिससे जो क्या है जनसंख्या दुर्घटना होगी। खाद्य आपूर्ति की तुलना में लोगों की संख्या जो है तेजी से बढ़ेगी और इससे क्या होगा जनसंख्या में ह्रास होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया था डैश डैश आंध्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय से जुड़ी प्रक्रियाओं का एक सेट है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान निरंतर और तेजी से जीवाणु क्रिया को जो है अनुमति देता है, जो पौधों के कीड़े और ह्यूमस के संचरण को जो है कम करता है। ह्यूमस से जुड़े कार्बनिक अम्लों की अनुपस्थिति में मिट्टी अनवशेषित होती है, जिसकी वजह से लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अपेक्षाकृत जो है अघुलनशील होता है। तो इसका आंसर जो होना था वो होना था डी, पार्श्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो था किस पंचवर्षीय योजना ने परिवार नियोजन को योजना का प्रमुख बिंदु और परिवार की सीमा के विकास का एक आवश्यक और अपरिहार्य घटक के रूप में जो है संदर्भित किया था। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था ए, चौथी पंचवर्षीय योजना ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। खुली खदानें सतह के करीब जो है स्थित तलछटी आवश्यक है। अधिकांश खदानें जो है खुली खदानें हैं। खुली खदानों की तुलना में भूमिगत खनन जो है अपेक्षाकृत सुरक्षित है। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था ए में जो है 1 और 2 जो क्या है बिल्कुल सही है। अधिकांश खदानें जो क्या है खुली खदानें हैं, एक ये और दूसरा क्या था, पहला क्या था खुली खदानें सतह के करीब जो है स्थित तलछटी जो है वो अयस्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जो है अभिकथन और कारण दे रखा है आपके पास। अभिकथन जो है वो है सीमांत चरित और कार्य की परवाह किए बिना एक्यूमीन के बगल में सहज विकास को व्यक्त करता है। कारण इसका बताया था सभ्यता और एक्यूमीन के विकास के साथ सीमांत लुप्त हो गए और उनकी जगह जो है सीमा उन्होंने क्या है ले ली है। तो इसमें आपने बताना था। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों पर जो आपने विचार करना था यहाँ पे भी, और आपने बताना था कि कौन सा युग्म जो है वो सही रूप से सुमेलित है या सही रूप से क्या कर रहा है मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर आना था वो था बी, 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है, थर्ड जो है वो गलत है। ला पाल्मा जो द्वीप है स्पेन में
क्रीट का द्वीप जो है वो ग्रीस में, बाकी जो है वाइट द्वीप जो है उरुग्वे, ये जो है गलत है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रमुख पशुधन क्षेत्रों पर जो है विचार करें। इसका जो आंसर आना था वो आना डी 1 2 3, सेराटो ब्राज़ील, चाको पेंटागोनिया और कारो जो है वो साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो था, निम्नलिखित कथनों पर जो आपने विचार करना था। फ्रियोजेम एक शीत लहर है जो सर्दियों के दौरान ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय कंपोज पर जो है अनुभव की जाती है, जो एक एंटी साइक्लोन के विकसित होने का जो है कारण होती है। दूसरा था नेवाडोस गर्म हवा है जो इक्वेडोर की ऊंची घाटियों में काफ़ी नियमितता के साथ पहाड़ों से जो है नीचे आती है। तो इसमें जो है आपने क्या बताना था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो केवल एक है, तो ये जो है बिल्कुल सही था, ये दूसरा जो है वो गलत था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है राइट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर जो है आपने विचार करना था। फेनोलॉजी वो विज्ञान है जो जलवायु को केवल पादप जीवन में होने वाली आवधिक घटनाओं से जो है संबंधित करता है। दूसरा था, फिनोलॉजिकल डेटा में ऐसे तथ्य जैसे अनुकरण की तारीखों, बीज का उद्भव, नवोदित होने का तारीख, फूल और पकने या पक्षियों और कीड़ों की जो है मौसमी गतिविधियां शामिल होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सही है, ना तो इसमें जो ए सही है और ना बी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होना था इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क के जो है विशाल भंडार हैं। टीन अयस्क के जो है विशाल भंडार जो है कौन से राज्य में भारत के, ये है छत्तीसगढ़ में। तो आंसर आना था बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में जो है हीरे का जो है सबसे बड़े जो है क्या भंडार है। तो ये है रूस में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट था, सूची 1 और सूची 2 को जो आपने मैच करना था। सूची 1 में जो है आपके पास नगर दे रखे हैं और सूची 2 में जो आपके पास क्या है नदियाँ दे रखी है। तो आपने बताना था कि कौन सा नगर जो है किस नदी पे स्थित है। तो सबसे पहले था लंदन चाओ फ्राया नदी, हैदराबाद सीन नदी, पेरिस मूसी नदी और बैंकॉक थेम्स नदी। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था डी, यानी कि ए का आएगा 4, लंदन कौन सी नदी पे है, थेमस नदी पे। बी का आएगा 3, हैदराबाद जो कौन सी नदी पे है वो मूसी नदी पे। सी का आएगा 2, पेरिस जो किस पे है, सीन नदी पे। और बैंकॉक जो है वो है चाओ फ्राया नदी पे। इस तरह से जो आपने मैच करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। सबसे कम पूछा गया था जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। विच इज द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो इसका जो आंसर था वो था बी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है निवास करता है। और अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो कहाँ का है, फिर होगा बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे जो है समुद्री खाई दे रखी है यहाँ पे, और दूसरे साइड जो है यहाँ पे स्थान दे रखा है। इनको जो आप बस में जो कि आपने सही रूप से सुमेलित करना था। तो यान ट्रेंच प्रशांत महासागर, केमेन ट्रफ कैरिबियन सागर और वितियाज ट्रेंच अटलांटिक महासागर। तो इसका जो है वो सही था बी, 1 और 2। 1 और 2 क्या है, सही रूप से सुमेलित है, जबकि जो है तीसरा जो है वो गलत है। बाकी 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट है, बसंत रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। बसंत रचनाओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना था। कथन क्या है, सबसे पहला है, यह उस तल पर या उसके नीचे होता है जहां जल तलिका सतह को जो है काटती है। दूसरा था, यह उन क्षेत्रों में होता है जहां परागम है और अभेद्य चट्टानें जो है वैकल्पिक होती हैं। तो इसका जो आंसर था वो है, इसमें आपने बताना था कि इन दोनों में से जो कौन सा सही है। तो इसका जो है राइट आंसर है वो होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। खालिस्तान के बीच संतुलन के परिणाम स्वरूप महासागरीय जो क्या है ज्वार उत्पन्न होता है।
महासागरीय ज्वार जो क्या है उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था बी। क्या आना था? बी। गुरुत्व बल और 1 और 3, केंद्र प्रसारक बल और गुरुत्व बल, केंद्र प्रसारक बल और गुरुत्व बल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जो है साक्षरता दर जो है वो 90% से अधिक है? तो इसका जो आंसर होना था वो होगा ए। 1, 2, 3 केरल में भी है, मिजोरम में भी है और लक्षद्वीप में भी है, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं है। 2011 के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ है, यहाँ पे 87 के आसपास है चंडीगढ़ की। बाकी इन जो तीनों राज्यों की है वो कितनी है? 90% से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मिश्रित खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो आपने विचार करना था, मिश्रित खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह समशीतोष्ण अक्षांशों की घनी आबादी वाले और शहरीकृत क्षेत्रों में जो है प्रचलित है। दूसरा था जोत का आकार मध्यम है। तीसरा था मिश्रित किसानों की प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर जो है वह उच्च होता है। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था डी। इसमें क्या बताना है कि आप जो इनमें से जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी इज राइट। 1, 2, 3 यानी कि सारे सही है। जोत का आकार जो क्या मध्यम होता है और किसानों की जो है प्रति व्यक्ति आय भी जो क्या है, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर जो क्या है ऊंचा होता है। और यह समशीतोष्ण अक्षांशों की घनी आबादी वाले और शहरीकृत जो है क्षेत्रों में जो है प्रचलित है। ये जो है सारे सही थे, तो ऑप्शन डी राइट था इसका। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आइसोनीफ समान हिमपात, आइसोनेप समान बादल की डिग्री और आइसोहेल समान धूप। तो इसका जो आंसर जो था वो था क्वेश्चन नंबर 13 का 30 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30। इसका जो आंसर है वो होगा डी। 1, 2, 3 यानी कि सारे सही है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो आपने विचार करना था। यह सीमा रहित विश्व को बढ़ावा देता है। सेकंड था उत्पादन में बाजार उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। और थर्ड था आयातोन्मुखी उत्पादन पर जो क्या है वो बल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही था इसका। 1 और 2 जो क्या है सही है। तीसरा जो क्या है इसका गलत है। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक था। नेक्स्ट है मूंगा की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श परिस्थितियां है? मूंगा कोराल के लिए जो है ना, तो इसमें जो है सबसे पहला जो था वो था समुद्री जल का इष्टतम तापमान जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। दूसरा था समुद्र तल के पास जो है गहरा काला पानी। तीसरा था पलवक की प्रचुरता। तो इसका जो आना था वो आना था थर्ड। 1 और 3 ये सही है। और पलवक की जो है प्रचुरता ये सही है। समुद्र तल के पास जो है गहरा काला पानी जो है ये गलत है, क्योंकि गहरे काले पानी में जो क्या है वो जो कोराल होता है वो क्या है मर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मानव विकास के विभिन्न उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो आपने विचार करना था। पहला है कल्याण उपागम मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थियों या लक्ष्यों के रूप में जो है देखता है। दूसरा था बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण मानव विकास के मानवीय विकल्पों के पहलू की जो क्या उपेक्षा करता है। थर्ड था क्षमता दृष्टिकोण स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं के जो है निर्माण पर आधारित होता है। तो इसका जो था वो था ए। 1, 2, 3 जो है सारे सही है। नेक्स्ट वन इज 34। मानव विकास सूचांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो आपने विचार करना था।
शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास सूचांक के जो है एकमात्र मापदंड है। दूसरा है एक संकेतक के रूप में स्वास्थ्य को किसी देश के प्रति मिलियन जनसंख्या पर चिकित्सा देखभाल केंद्रों की संख्या के माध्यम से मापा जाता है। मानव विकास सूचांक जो है यूएनडीपी जो क्या है द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका जो है आंसर है वो होगा फर्स्ट, 1 2 3 ये जो है सारे सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही था। नेक्स्ट है अवैध सामग्री जैसे छोटी मोटी मिट्टी या बिना खंडित आग्नेय चट्टानें जो भूजल के मुक्त प्रभाव में जो क्या है बाधा डालती है, क्या कहलाती है? उसको जो कहते हैं वो कहता है एक्वीक्लूड। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होना था। नेक्स्ट वन इज 36। बस्तियों के संदर्भ में एक दोहरे गांव को जो है इस प्रकार जो है परिभाषित किया गया। बस्तियों के संदर्भ में जो है दोहरे गांव को जो है किस तरह से परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो था वो था बी, एक शहरी क्षेत्र के दोनों किनारों पर बसा हुआ बंदोबस्त जो है जो समान व्यवसाय जो है साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी? ये जो की थी वो की थी क्लब ऑफ रोम ने। तो ऑप्शन बी जो इसका सही होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। रामसर केंद्र है और दूसरी ओर क्या है राज्य है, इनको आपस में क्या करना था? सुमेलित करना था। दीपोरबिल असम, हाकेरा वेटलैंड जम्मू और कश्मीर और रुद्रसागर झील जो है उत्तर प्रदेश। तो आंसर इसका जो है वो होना था एक, ए और 2। दीपोरबिल जो है असम है, होकेरा वेटलैंड जो है जम्मू और कश्मीर है, बाकी जो है थर्ड जो इसमें गलत था, ये मैच नहीं था। नेक्स्ट है दीप प्रोडक्ट प्लेनेट रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN एक खलिस्तान द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। ये की जाती है किसके द्वारा की जाती है? UNEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप से था। निम्नलिखित कथनों पर जो आपने विचार करना था। भूकंप की तीव्रता का अनुमान जो है मरकली पैमाने द्वारा लगाया जाता है। क्षति और प्रभाव की तीव्रता को जो है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो इसका जो आना था वो आना था डी, ना तो एक सही है और ना 2 सही है। नेक्स्ट है 41। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर है। विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य मैदान जो है निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाता है? गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं जो है जहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी धारा है? इसका जो आंसर था वो था बी, बेंगोले धारा। नेक्स्ट है हरियाली योजना का संबंध जो है वो किससे है? ये जो है वो है जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से था। निम्नलिखित अंतरालों के ऊपर से जो है नीचे तक जो है आपने व्यवस्थित करना था, ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले जो क्या आएगा वो आएगा कॉनराड, फिर आएगा मोहरविक, फिर रेप्टी, फिर गुटनबर्ग और लेहमैन। ये जो है ए होना था। नेक्स्ट है 45। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र जो है स्थलबद्ध देश जो है कौन सा है दक्षिण पूर्व एशिया का? ये है लाओस। ऑप्शन में थे कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड, और लाओस जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नागल बांध सतलुज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, और हरिकुंड बांध जो है महानदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो रिहिंद नदी। तो इसमें से जो कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो है सी होगा। बाकी जो है ये बिल्कुल सही है, 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करें। महासागरों के ऊपर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों पर 2 बेल्टों में से किसी एक को जो क्या है अश्रो अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ये सही है, ठीक है। दूसरा है अश्रो अक्षांश एक जो है निम्न दाब की जो है पेटी है। ये जो है गलत है। तो क्या था इसमें? ऊपर दिए गए कथनों में जो है कौन क्या जो है सही है? तो आना था इसका केवल 1 सही है। तो इसका क्या होना था? केवल 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच जो है वो बहती है? सिंधु नदी ये है लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच। नेक्स्ट है
49 निम्नलिखित जोड़ों पर जो है आपने विचार करना था। विली चक्रवात, वाइंगो और टाइफू। सामने इसके जो क्या है क्षेत्र दे रखे हैं, देश दे रखे हैं, जैसे विली ऑस्ट्रेलिया, चक्रवात हिंद महासागर, वाइंगो फिलीपींस और टाइफू जापान। तो इसमें आपने जो है सही जोड़े बनाने थे, तो ये जो है सारे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आना था, 1 2 3 4, ये जो है सारे सही है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, प्रोजेक्ट बोल्ड, जिसका उद्देश्य भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में बांस आधारित हरे धब्बे बनाना है, किसके द्वारा जो प्रारंभ किया गया है? इसका जो आंसर है वो है खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मेलासिस बेसिन के जो है नाम से जाना जाता है? इसका आंसर जो है वो होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, डिटर्मिज्म वाज परपोन्डेड बाय, यानी कि रुको और जाओ नियतिवाद की अवधारणा जो है वो किसने के द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी? ये जो थे वो थे ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट वन इज CWG, टाइप्स ऑफ कोपन क्लाइमेट इज कवर, यानी कि कोपन के जो है जलवायु का जो है CWG प्रकार जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये जो करता है वो करता है, इसका जो आंसर था वो था ए, गंगा का मैदान। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 54, नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, पन्ना, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी। नीचे दिए गए कूटों से जो आपने उत्तर का चयन करना था। इसमें क्या पूछा? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के जो है विश्व नेटवर्क में जो क्या है शामिल है? तो इसका जो आंसर आना था वो आना था सी, ए नीलगिरी है, दूसरा जो है नंदा देवी है, तीसरा जो है सुंदरबन है और मन्नार की खाड़ी है। ये जो क्या है ऐसे बायोस्फीयर जो क्या है यूनेस्को की जो है लिस्ट में जो क्या है ऐड है विश्व नेटवर्क में। नेक्स्ट है 55, रे, कल्लार, थूर, चौपड़, भारत की जो है निम्न में से किस मिट्टी का जो है अलग अलग जो क्या ये नाम है? ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी के। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन के जंगलों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेलवास। क्या कहा जाता है? सेलवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, लघु हिमालय जो है किससे निर्मित हुआ है? लघु हिमालय, लोअर हिमालय है वो किससे बना हुआ है या किससे निर्मित है? यह है कायांतरित एवं जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानों से, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही होना था। नेक्स्ट है तेज हवाओं की गति और वातावरणीय अस्थिर, तेज हवा की गति और वातावरणीय अस्थिर स्थितियाँ इसके लिए जो है पूर्वापेक्षित जो है शर्त है। किसके लिए? ये है अभिवैन या संपर्कीय प्रतिलोमन के लिए, एडवेक्शनल इन्वर्जन के लिए। वातावरण में क्या है? अस्थिरता चाहिए, तेज हवा की गति और वातावरणीय अस्थिरता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में पर जो है क्या है विचार करना था आपने। कावेरी नदी कर्नाटक के कोंगड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिंहवा के पास से निकलती है। बेरना नदी नासिक जिले के जो है त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो है क्या होना था 59 का जो है डी, 1 2 3, यानी कि सारे क्या है सही है, 1 2 और 3। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है 60, यहाँ पे जो है जनजातियाँ दे रखी है आपके पास, पिग्मी, बुशमैन और बुंदेन क्रमश किस क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली जो है क्या है वो जनजाति है? तो आप अगर देखोगे इसमें तो पिग्मी जो है वो कहाँ की है? वो है कांगो बेसिन की। बुशमैन जो है वो है कालारी रेगिस्तान की, और बेदुइन जो है वो है अरब प्रायद्वीप की। तो आंसर आना था इसका ऑप्शन नंबर ए। 9 डिग्री चैनल जो है निम्नलिखित में से किस द्वीप को जो है अलग करता है? 9 डिग्री चैनल जो है किसको करता है? कल्पेनी द्वीप और मेनिकाओ को, कल्पेनी द्वीप एवं मेनिकाय द्वीप को। नेक्स्ट है कॉस्मोस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द बुक कॉस्मोस वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हमबोल्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर जो क्या बहती है? पूर्व की ओर
बहती है। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था डी, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और पेनूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अप्रदन एवं निक्षम दोनों का परिणाम, यानी कि जो ऐसी कौन सी स्थलाकृति दे रखी है यहाँ पे, ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जो क्या अप्रदन और निक्षेपण यानी कि इरोजनल और डिपोजनल दोनों का जो क्या है वो फल है या परिणाम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नदी विसर्प। नदी विसर्प मतलब नदी जब वो क्या है प्लेन एरिया में पहुंचती है तो इस तरह से जो क्या है अपना वो बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह से जो क्या है एक स्थलाकृति बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नदी विसर्प कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होना था। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से किस श्रेणी में जो है डाफला, मीरी, ओम्बोर और मिश्मी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से किस श्रेणी को जो है डाफला, मीरी, अम्बोर और मिश्मी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, शिवालिक। नेक्स्ट है, भौतिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ये लिखी थी सैम्पुल ने, चर्चिल सैम्पुल जो थी उन्होंने लिखी थी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है प्राप्त होती है कहाँ पे होती है। इंडियन रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेन फ्रॉम, कहाँ पे मतलब किसके द्वारा होती है, ये पूछा गया था। उत्तरी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिण पश्चिम मानसून से और दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो इसका जो आंसर था वो था दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन से परिस्थिति की जो है हॉटस्पॉट है, पश्चिम घाट और क्वींसलैंड। सी था ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं जो है वो था डी। तो इसका आना था सी, ए और बी जो है दोनों क्या है परिस्थिति की हॉटस्पॉट क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सागौन, साल, शीशम और सेमूल किसके उदाहरण है। ये जो उदाहरण है वो है नम पर्णपाती या आंध्र पर्णपाती वनों के। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनमें से किसे सत्रित या सत्रित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। सत्रित मतलब विच इज दिस द कॉल्ड सेट्रिफाइड ऑफ लेयर्ड क्रॉक्स। मतलब तो सत्रित का मतलब क्या होता है, लेयर, लेयरदार है। तो इसका आंसर जो होना है वो होगा अपसादी चट्टानें, क्योंकि इसमें जो क्या है लेयरें पाई जाती है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, सेडिमेंट के जो है द्वारा। तो इसका आंसर होना था अपसादी चट्टानें। और अपसादों का जो क्या है, जब सेडिमेंट का जो क्या होता है जमा होता है वो किस तरह से होता है, लेयर के रूप में। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अब जो है इंग्लिश सेशन है। तो चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसका जो आंसर आना था पहले का वो आना था ए, कीपिंग इन द माइंड मेडिकल कंडीशन द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो आंसर आना था 2/3 ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर आना था। बाकी आप जो है देख लेना इसके ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो आंसर आना था वो आना था बी, फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड वाटर्ड द प्लांट दैट डे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन, योर्स वॉइस एंड डिसेंट योर ओपिनियन। इसका जो आंसर आना था वो आना था एक्सप्रेस डिसग्रीमेंट। नेक्स्ट है 75, चूज द ऑप्शन विच कॉन्वे सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, थ्रोइंग ऑफ हैज कॉट इज प्लंग इनटू द सी। आंसर इसका जो होना था वो होना था ए, ही थ्रू ऑफ हैज कॉट टू प्लंग इनटू द सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो आंसर होना था वो होना था डी, इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है 77, अरेंज द फॉलोइंग जंबल पार्ट्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। जो आपने इसका बनाना था, इसको जो आगे पीछे जो क्या है दे रखा है, तो इसको जो आपने क्या है क्रमबद्ध करना था और एक मीनिंगफुल जो आपने सेंटेंस बनाना था। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या आना था, ऑप्शन नंबर बी आना था। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, आर आएगा बिगिनिंग टू टीनेजर, फिर आएगा उसके बाद बिगिनिंग टू टीनेजर,
कैन बी चैलेंजिंग, कैन बी चैलेंजिंग। फिर आएगा टी, 8 टाइम बिकॉज। फिर आएगा एस, ग्रोइंग अप हैज़। फिर लास्ट में आएगा क्यू, इट्स ओवन सेट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसका जो है बी आना था 77 का। नेक्स्ट जो है वो हिंदी सेशन। यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि वह कार्य कर रहा है, रेखांकित पद अवयव के जो है किस भेद का जो है उदाहरण है। इसका आंसर आना था बी, व्यधिकरण या समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रेखांकित पद जो है वो क्या है, इसमें जो है क्या है वो टहलने की बात हो रही है, तो टहलना क्या है, क्रिया है, तो ये क्या हुआ, क्रियार्थक संज्ञा हुई। नेक्स्ट है मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्यों को क्या कहता है, मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इच्छावाचक। तो आंसर होना था डी। नेक्स्ट है कभी इस नदी के डैश डैश पर गौतम ऋषि का डैश डैश रहा करता था, रेगिस्तानों की जो आपने पूर्ति करनी थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, कि कभी जो है इस नदी के जो है कुल पर गौतम ऋषि का जो है कुल रहा करता था। नेक्स्ट है मानहु विधि तन अच छवि स्वच्छंद रखी वो काज। इसमें जो आपने क्या बताना था, अलंकार बताना था कि कौन सा अलंकार लगाया, तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार लगाया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना था। यशोदा का जो है संधि विच्छेद बताना था आपने, तो यश प्लस दा होना था, विसर्ग संधि यश प्लस दा, ए सही आंसर था इसका। निम्नलिखित में से वो शब्द चुनिए जो उपसर्ग की जो है भिन्नता के कारण अन्य सभी से जो क्या है अलग है। तो अगर आप देखोगे तो अलग जो है वो है ए, स्वावलंबन। इसमें जो है स्वा लग रहा है, बाकी में जो क्या है स्वयं लग रहा है, स्वयंवर, स्वयंसेवक और स्वचलित, बाकी स्वयं लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है, स्वा लग रहा है, तो ये जो है विषम है, भिन्न है, तो इसका जो है ए होना था। नेक्स्ट है 85 HPG के। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में जो है सतलुज नदी के बारे में जो है निम्नलिखित कथन जो है सही है, तो इसका आंसर था ए, यह किन्नौर को लगभग जो क्या हुआ 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की चोटी जो है सबसे निचली ऊंचाई पर है, इसका जो आंसर था वो था पतालसू। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में 2020 में किसानों को जो है ओले रोधक जालों के लिए निम्न कितने प्रतिशत जो है आर्थिक सहायता दी गई, इसका जो आंसर है वो होगा 80%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कस्बों तथा शहरों को की निम्न में से कौन सी जो है संख्या सही है, इसका जो आंसर है वो होगा 59, ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 89 हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2022 से 70 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठतम नागरिकों को जो है प्रति मास निम्न में से कितनी पेंशन दी जाती है, प्रति मास निम्न में से कितनी पेंशन दी जाती है 1700, और 3 महीने बाद जो है पेंशन दी जाती है, तो इकट्ठा मिलकर जो है 5100 मिल जाते हैं 3 महीने में, तो इसका मतलब जो है 1700 दी जाती है एक महीने की, 17 51। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पोषण या न्यूट्रिशन के लिए कितनी राशि जो है निर्धारित की गई है, इसका जो आंसर है वो होगा 7.90 करोड़। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश राज्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना के व्यय के लिए जो है निम्न कितने प्रतिशत जो है वो राशि निर्धारित की गई है, इसका जो आंसर है वो होगा बी 11%। नेक्स्ट है वर्ष 2009 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का जो है सबसे अधिक जो है वन आवरण है, तो इसका जो है वो होगा सिरमौर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में किस पर्वत श्रेणी में जो है वह थालघाट गैप है, द थालघाट गैप इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ये जो है वो कहाँ पे वो है पश्चिमी घाट पे। नेक्स्ट है तेल तथा गैस का वर्ष 2015 में भारत की ऊर्जा के उपयोग का निम्न में से लगभग कितना भाग था, ये जो है होगा ए लगभग 35%। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के नवगठित राज्यों के लिए भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन जनजाति कल्याण मंत्री जो है वो उपलब्ध कराता है, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर
95 का वो होगा डी 94। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में गोवा राज्य का जो है वन आवरण जो है वो कितना था, ये जो था वो था 34.63%। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में जो है संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 225 की जो है मेजबानी की, किसने की थी, ये की थी स्पेन ने। तो ऑप्शन ए जो है राइट होना था। ओलंपिक के इतिहास में किस ओलंपिक में प्रत्येक भाग लेने वाले देश की महिलाएं भी खेल कूद में जो है प्रथम बार शामिल हुई, कब हुई, 2012 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 सेकंड लास्ट, निम्न में से किस वर्ष नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की औपचारिक विधि से जो है वो स्थापना हुई थी, ये हुई थी अप्रैल 1949 में जो क्या है नाटो की जो है औपचारिक रूप से जो क्या है औपचारिक विधि से जो क्या हुआ स्थापना हुई थी। लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 100, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में जो है निम्नलिखित में से क्या कौन सा कथन जो है सही है, निम्नलिखित में से क्या सही है। तो सही जो है वो है वे राष्ट्रपति जो है कौन से थे, 46वें अमेरिका के। तो इस तरह से जो क्या है ये असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो है कमीशन का जो है एग्ज़ाम था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए होगी ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।